हेलो सिमरन राइजिंग क्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जुलाई 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ जुलाई 2026 में। क्या मैसेजेस हैं? सो अंडरनीथ आपके पास है हैंगमैन, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स 8 ऑफ सॉर्ड्स। इट शोज़ कि आपने बहुत अरसा वेट कर लिया, अब आप स्टक नहीं रहना चाहते और अब आपने फ़ैसला किया है कि अब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन स्टिल आपके आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, लाइक आप स्टिल अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं और कोई क्लैरिटी चाहिए आपको जिसके बाद आप अपने आप को मूव फॉरवर्ड कर सकें अपनी लाइफ में। या आप किसी की तरफ से कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं जो कि अभी स्टिल आई नहीं है। सो आप स्टिल इंतज़ार में और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक में उस कन्वर्सेशन को। आपकी मैनिफेस्टेशन हाई हो सकती हैं। कोई मैनिपुलेटर है जो कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपका माइंड थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है या हो रहा है मैनिपुलेट, या कोई कर रहा है आपके माइंड को मैनिपुलेट। तो आपको अब इस कन्फ्यूजन से निकलना है और आपको एक क्लैरिटी चाहिए। लेट्स सी कि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड क्यों है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैजिक एनर्जी है, कुछ लोगों के ऊपर मैजिक एनर्जी इफेक्ट कर रही है, तो आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। यस, यहाँ पे कन्फ्यूजन है किसी चीज़ के हवाले से और वो कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पा रही, जिसके लिए आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। सो दो सिचुएशंस हैं जिनके दरमियान आपको कोई फ़ैसला करना है, या आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, या आपका माइंड ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, उसमें से निकलना है आपको। फर्स्ट वीक में बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड वीक में आपके पास है द डेथ कार्ड। सो यस, फाइनली आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं और आप इस कंफ्यूज सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ के अपनी लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं और नए पैटर्न्स अपनाना चाहते हैं। नई तर्ज से अपने आप को जो है वो नए तर्ज से जीने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेट्स सी कि यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों है, व्हाई दिस डेथ कार्ड इज़ हियर। समथिंग इज़ एंडिंग एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, लाइक आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। सो यस, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही आप उसे छोड़कर आगे बढ़ने के हवाले से सोच रहे हैं। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को आप छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, अब आप उसका इंतज़ार को ख़त्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे क्योंकि आप कंफ्यूज थे कि क्या पता वो पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में, या क्या पता आपको वो अपॉर्चुनिटी वर्क में या बिज़नेस में दोबारा मिल जाए। लेकिन अब आप इसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। एंड थर्ड वीक में आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं या फिर इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप क्यों है। ये आपकी भी एनर्जी है, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप क्यों है, व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप इज़ हियर। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, हैप्पी फील कर रहे हैं अब आप। यस, जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसी का इंतज़ार करना बंद करना है तो उसी टाइम आपकी लाइफ में एक नया लव आ सकता है, एक न्यू लव अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जिसके साथ आप नया इमोशनल फील कर सकते हैं। और ये जस्ट आपकी डिज़ायर्स हो सकती हैं कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक इमोशनल कनेक्शन और इसकी आप डिज़ायर कर रहे हैं। और फोर्थ वीक में डेफिनेटली जो आप वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ सकता है। थर्ड वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके फैमिली रीयूनियन, फैमिली गैदरिंग के लिए। इसके अलावा किसी पर कोई अच्छा सोल पार्टनर भी आपको मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आप जस्ट अपने लिए
प्रे कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई सोल पार्टनर आए, लेकिन 4th वीक में आपको आप जो चाहते हैं उसका चांस आपको ज़रूर मिल सकता है। यस अगर आप एक स्टेबल बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो भी आपकी तरफ आ सकता है। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते थे, या अगर आप घर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं, उसके लिए कोई इनिशियल स्टेप लेना चाहते हैं, तो 4th वीक में आपके लिए मुमकिन हो सकता है। लेट्स सी कि अदर मैसेजेस क्या हैं। अदर मैसेजेस आपके लिए क्या है रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो yes, आपको समझ आ गई है कि किसी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर आपको आगे बढ़ना है। एंड yes, आप आगे बढ़ रहे हैं और उस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस, मे बी इट्स अबाउट चिल्ड्रन। अगर आप मैरिड हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी मेच्योर एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये लव लाइफ इफेक्ट हो रही है, या आप कोई मेच्योर एक्शन अपने लिए नहीं ले रहे हैं, इस वजह से ये लव लाइफ इफेक्ट हो रही है। कॉलिंग फॉर योर सोलमेट, योर प्रेयर्स ऑफ अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। तो अगर आप अपने सोलमेट को अफर्म कर रहे हैं तो ये वेरी सून आपके पास आ सकता है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट यू सो दैट इट कम्स टू यू। सो जो भी आपको चाहिए डिसाइड करें और वो आपके लिए आ सकता है। यानी इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई हो सकती है। आपकी प्रेयर्स जो है वो वर्क कर सकती हैं। आप अपने लिए अच्छी प्रेयर्स कर सकते हैं, अपने लिए सोलमेट को मांग सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस रखें इस मंथ में। और इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो यस, इसमें इस वक्त में आपको हर नेगेटिव चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए जो आपको स्टक करी है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। ब्रिंग लव इनटू अ सिचुएशन, सो अपने आप से लव करें। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे तो अब अपने बारे में सोचना शुरू करें। यू आर गुड इनफ, तो आप अपने लिए काफ़ी हैं, आप अपने लिए स्टेप लेने के लिए काफ़ी हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.